गरीब परिवार जो कि अपना घर खुद से नहीं बना सकता है, उसके लिए सरकार ने पीएम आवास योजना शुरू की है, जिसके तहत सरकार गरीब परिवारों को पैसे देती है और उन पैसों से घर का निर्माण कराया जाता है। ग्रामीण इलाकों में सरकार घर बनाने के लिए कितने पैसे देती है, यह निर्भर करता है राज्य की भौगोलिक स्थिति के ऊपर, वहाँ के क्षेत्र के ऊपर। वहाँ का क्षेत्र समान क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग राशि का सरकार ने प्रावधान किया है। किसी राज्य में कम दिया जा रहा है, किसी राज्य में ज़्यादा दिया जा रहा है। जैसा घर का नया घर बनाने में लागत आ रहा है, उस हिसाब से सरकार इस योजना के तहत पैसे को दे रही है। जैसा कि आपको पता होगा, यह योजना सरकार दो टाइप की चलाती है। एक है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो आज हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि गांव में रहने वाले वैसे परिवार जो अपना घर बनाने में सक्षम नहीं है, उनको इस योजना से जोड़ने का उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार सर्वेक्षण अभियान आवास प्लस के नाम से चला रही है, जिसमें नए नए घर के ज़रूरत वाले परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। अगर आपके भी गांव में आवास प्लस का सर्वे हो चुका है और आप अगर अपने आवेदन की स्थिति को जानना चाहते हैं कि आपका नाम लिस्ट में है कि नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि आप किस प्रकार से अपने आवेदन का स्थिति को देख सकते हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सरकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2008 करोड़ 95 लाख घरों का है, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक पूरा करने का प्रावधान है। 21 जुलाई 2025 तक 4 करोड़ 12 लाख घरों को राज्य और संघ शासित जो राज्य हैं उनको आवंटित किया गया है। 2 अगस्त 2025 के बाद के अपडेट में बताया गया है कि 2 करोड़ 82 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। योजना का विस्तार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक अतिरिक्त 2 करोड़ घरों का लक्ष्य को रखा गया है। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे सभी लाभुकों को आवास योजना का लाभ मुहैया कराया जाता है जो लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र होते हैं और उन्होंने इस योजना के लिए अपना आवेदन किया हुआ है। ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों के जो डिटेल्स होता है वो पंचायत स्तर पर वेरिफिकेशन के बाद निष्पक्ष रूप से ब्लॉक स्तर में रजिस्टर्ड किए जाते हैं और फिर उसी के आधार पर लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है, जिसमें उनका कैटेगरी वाइज टारगेट के आधार पर लाभार्थियों के आवास को जो सेंशन किए जाते हैं, फिर उनके खाते में
पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। तो साथियों, ऐसे काफ़ी ज़्यादा संख्या में लाभार्थी हैं जो काफ़ी समय से आवेदन किए हुए हैं और इस योजना के तहत जो लाभ है उसे प्राप्त करने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे सभी लाभार्थियों के लिए वर्ष 2025 के अंत में एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। लाभार्थियों को इस योजना के तहत जो लाभ है वो अब मिलने वाला है, क्योंकि सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा, ज़्यादातर ऐसे राज्य हैं जहां पर टारगेट नहीं मिल रहे थे, ऐसे राज्यों को जो है टारगेट अब मोट टारगेट के रूप में, और अब यही टारगेट स्टेट के द्वारा जो है फिक्स की जाएगी और लाभार्थियों को जो है लाभ मिल पाएगा। तो साथियों, कौन कौन से राज्य में यह लाभ लाभार्थियों को मिल पाएगी, कौन से तारीख से यह लाभ लाभार्थियों के खाते में रिसीव होगी पहली किस्त के रूप में, तो इसके विषय में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंच पाए और आप सही जानकारी को समझ पाएं। तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, ग्रामीण क्षेत्र से लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ मुहैया कराने के उद्देश्य से भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इस योजना को चलाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। उसके बाद लाभार्थी की डिटेल्स वेरीफाई किया जाता है ब्लॉक स्तर पर। उसके बाद उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलता है। को तभी मिलता है जब लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को टारगेट प्रोवाइड किए जाते हैं कि इस वित्तीय वर्ष के अंदर इतने नए आवास का जो है निर्माण किया जाना है। तो साथियों, इसी क्रम में जैसे कि भारत सरकार द्वारा पहले ही घोषणा की गई थी कि 2 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे, उसको लेकर सभी राज्यों को अब टारगेट प्रोवाइड करना प्रारंभ किया जा चुका है, जिसमें काफ़ी सारे राज्यों को यह टारगेट दे दिया गया है। कुछ राज्यों के अंदर पहले से टारगेट अवेलेबल है, तो ऐसे सभी राज्यों के अंदर कैटेगरी वाइज टारगेट हैं। वो पंचायत वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। जैसे ही यह पंचायत वाइज टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम कंप्लीट हो जाता है, तो जो लाभार्थियों की कैटेगरी के आधार पर टारगेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उसके बाद ऐसे जितने भी लाभार्थी इस योजना के लिए अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, उनका जियो टैगिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। और जहां जहां जियो टैगिंग का काम पूरा हो चुका है, तो साथियों, ऐसे सभी लाभार्थियों का प्रायोरिटी के आधार पर जो आवास है वो अलॉट कर दिया जाएगा और उनके खाते में पहले किस्त की राशि जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो साथियों, जिसको लेकर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर लाभार्थियों को जो टारगेट के आधार पर जो पहले से इंस्टॉल एफटीओ है वो जनरेट किया जा रहा है और एफटीओ के माध्यम से ही लाभार्थियों के पेमेंट उनके खाते में रिसीव होती है। तो साथियों, अगर आप भी इस योजना के तहत जो है पंजीकरण कराए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका पैसा इस योजना के तहत मिलेगा, तो इसके लिए आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आप
अपने आवेदन की स्थिति को चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के किसी भी ब्राउज़र में जाना है और जाकर के टाइप करना है pmayg.gov.in और इतना टाइप करके आपको सर्च कर देना है। इतना सर्च करने के बाद कुछ इस टाइप से आपका वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ आप ऊपर देख पा रहे हैं कि मेनू बार खुला हुआ है, जिसमें आपको यहाँ जो स्टेक होल्डर लिखा हुआ है यहाँ पर जा कर के आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आप फर्स्ट में देखिएगा कि यहाँ पर AIAY या पब्लिक दे करके PMAYG बेनिफिशरी लिखा हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो बॉक्स आ रहा है बना हुआ, जिसमें पहला में जो है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और इसके बगल वाले बॉक्स में कैप्चा को जो दिया हुआ है उसको भर करके और जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आपका आवेदन से रिलेटेड डिटेल्स जो है खुल जाएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि अभी आपके आवेदन की क्या स्थिति है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो आप अपने ग्राम पंचायत के सचिव से भी पता कर सकते हैं, या फिर अपने प्रोफाइल में आकर के पिछली लिस्ट को निकाल करके भी जो आप अपना रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो पता कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप जो है अपना हाउस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि आपका हाउस सेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में पहले किस्त की राशि आपके बैंक अकाउंट में किसी भी वक्त आ सकती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि टारगेट दिए जाते हैं और उस टारगेट के आधार पर लाभार्थियों का आवास सेशन किया जाता है, फिर उनके खाते में पैसे 48 से 72 घंटे के अंदर पैसे रिसीव होते हैं अकाउंट में। कुछ कंडीशन में लाभार्थियों के खाते में पैसे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन देखा गया है कि प्रायः 3 दिनों के भीतर पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप अपना पहले कंफर्म कर लें कि आपका हाउस अलॉट हो चुका है। स्टेटस में देखने के बाद अगर आपका बता रहा है कि आपका जो है हाउस सेशन हो गया है तो आप जो है इंतज़ार करें, आपके अकाउंट में बहुत जैसे जल्दी ही पैसे आने वाले हैं। तो दोस्तों यह जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में थी। अगर इस संबंध में आगे भी नई अपडेट और जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल मार्गदर्शन 628 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।